नमस्कार साथियों। नागौर जिले की डेगना विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय किलक ने जो बात विधानसभा में कही उसने सबको हैरान करके रख दिया। ये बात वाकई में बहुत ही चौंकाने वाली है, क्योंकि अजय किलक भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। इसके बावजूद अजय किलक ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नागौर के एसपी उनसे व्यक्तिगत दुर्भावना रखते हैं। साथ ही एसपी को घमंडी भी अजय किलक ने बता दिया। विधानसभा में अजय किलक ने बहुत तरह के आरोप नागौर जिला पुलिस पर लगाए हैं, विशेषकर थांवला थाने की पुलिस पर। इन गंभीर आरोपों पर पूर्व में कार्रवाई भी हो चुकी है। ऐसे में अजय किलक के आरोपों में कुछ दम जरूर है। वो आरोप जो अजय किलक ने बजरी को लेकर लगाए, उन आरोपों के मामले में पुलिस वालों को लाइन हाजिर भी किया जा चुका है। लेकिन आज जब अजय किलक को विधानसभा में बोलने का मौका मिला तो अजय किलक ने जो बातें विधानसभा में कही, उनसे पास में बैठे विधायक भी कहीं ना कहीं हैरान जरूर हुए होंगे। दरअसल आज नागौर जिले की डेगना विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के विधायक अजय किलक ने कहा कि नागौर के एसपी उनसे व्यक्तिगत दुर्भावना रखते हैं। इसके बाद अजय किलक ने थांवला थाना क्षेत्र में बजरी के अवैध परिवहन और पुलिस की प्रति डंपर बंदी को लेकर भी आरोप लगा दिए। इस दौरान अजय किलक ने जो बात कही उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि डेगना क्षेत्र में जो थांवला इलाका आता है, उस क्षेत्र से जुड़े हुए लीज धारकों ने उनसे संपर्क किया था। बजरी के लीज धारकों ने अजय किलक से संपर्क कर उनको स्थिति के बारे में अवगत कराया कि उनके लीज क्षेत्र से अवैध बजरी माफिया खनन कर रहा है। आगे अजय किलक ने कहा कि इसके बारे में उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर नागौर एसपी को सूचित किया, जिस पर एसपी ने उन्हें कहा कि मैं रिश्वत नहीं लेता। तो मैंने कहा कि थानेदार मोटी रिश्वत ले रहा है, और मैंने यह भी कहा कि मैं भी रिश्वत नहीं लेता। यानी अजय किलक का कहना है कि जब उन्होंने बजरी के अवैध परिवहन की बात की तो एसपी ने जवाब में कहा कि मैं रिश्वत नहीं लेता। फिर अजय किलक कहते हैं कि मैंने भी जवाब में कहा कि मैं भी रिश्वत नहीं लेता। तो फिर यह बजरी का अवैध परिवहन किस बेस पर हो रहा है, यह सवाल जरूर एक खड़ा हुआ। आगे अजय किलक ने जो बात कही वो और भी दिलचस्प है, क्योंकि विधानसभा में अजय किलक ने यह बोला कि नागौर एसपी को अवगत कराने के बाद भी जब कोई कार्रवाई हुई नहीं, तब उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस स्थिति से अवगत कराया और उसके बाद थांवला थाने के तत्कालीन एसएचओ को हटाया गया। तब थांवला थाने में एसएचओ के पद पर सब इंस्पेक्टर सूरजमल तैनात थे, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। एसएचओ को हटाने तक बात थमी नहीं, ये बात और बिगड़ी थी। दरअसल इसके बाद अजय किलक ने जो बात कही वो इस पूरे घटनाक्रम की स्थिति के बारे में बहुत सारी चीजों को साफ करता है। अजय किलक ने कहा कि मामले में लीज धारक लगातार परेशान हो रहे थे कि उनके लीज क्षेत्र से अवैध बजरी माफिया बजरी निकाल रहा है, और अवैध खनन के कारण लीज धारकों को खामियाजा कहीं ना कहीं उठाना पड़ रहा होगा। तब लीज धारकों ने अजमेर के आईजी ओम प्रकाश तक इसकी शिकायत दी। दरअसल अजमेर में इस वक्त डीआईजी की पोस्ट है और ओम प्रकाश डीआईजी है। हालांकि विधानसभा में किलक ने उन्हें आईजी कहकर संबोधित किया, क्योंकि अजमेर में पहले आईजी की पोस्ट रही। इसके चलते किलक ने आईजी शब्द का जिक्र किया और कहा कि जब आईजी को शिकायत पहुंची तो उसके बाद 4 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए। अब इसमें एक बात और जोड़ देते हैं कि जब आईजी के पास शिकायत पहुंची तो उसके बाद सीधी कार्रवाई नहीं हुई थी, उसके बाद एक डिकोय ऑपरेशन करवाया गया। पुलिस द्वारा करवाए गए डिकोय ऑपरेशन में यह बात साफ हुई कि थांवला क्षेत्र में जो बजरी का अवैध परिवहन हो रहा है वो हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें पुलिस की मिलीभगत है। और इसके बाद ही 18 फरवरी को 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने की सूचना मीडिया के सामने आई थी, और पूर्व में हटाए जा चुके सब इंस्पेक्टर सूरजमल को भी उस समय 17 सीसीए का नोटिस दिया गया था। लेकिन जो आरोप पुलिस वालों और तत्कालीन एसएचओ पर था, उस आरोप में 17 सीसीए का नोटिस देना
या लाइन हाजिर कर देना भला कौन सी कार्रवाई होती है। वैसे भी पुलिस में लाइन हाजिर करना कभी कोई सजा नहीं होती। लाइन हाजिर ठीक वैसे ही है जैसे एक थाने से दूसरे थाने में तबादला हो जाना, या फिर किसी थाने से लाइन में तबादला हो जाना, या पुलिस लाइन से किसी थाने में तबादला हो जाना। ये तबादले की व्यवस्था है, इसमें किसी पुलिसकर्मी को कोई सजा नहीं मिली है अगर उन्होंने बजरी के अवैध परिवहन में कोई भूमिका निभाई हो तो। अब इधर डेगना के विधायक ने आज एक बात और कही, वो इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर गहरे सवाल खड़े कर देती है। दरअसल विधायक ने कहा कि बजरी के अवैध खनन को लेकर वन विभाग के सहायक वनपाल ने नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर भी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। आगे किलक कहते हैं कि थावला थाना सबसे भ्रष्ट थाना बन चुका है, फिर भी एसपी ने कुछ नहीं किया। यानी सीधा सीधा निशाना थावला थाने के मार्फत एसपी पर ही किलक का रहा। इसके बाद अजय किलक ने जो खुलासा विधानसभा में किया, उससे ये पता चलता है कि जिन क्षेत्रों में बजरी निकलती है वहां के थानेदार आज किस स्थिति में है, या जिस सब इंस्पेक्टर की ऐसे थाने में पोस्टिंग रही जहां बजरी का अवैध परिवहन होता रहा है, तो उन थानेदारों की आज आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत स्थिति कैसी हो सकती है। अजय किलक ने एसपी नारायण टोगस पर व्यक्तिगत दुर्भावना और बजरी के अवैध परिवहन को लेकर जो बात की, उसमें एक बात जोड़ी। अजय किलक ने कहा कि तत्कालीन थानाधिकारी ने डेगना विधानसभा क्षेत्र में 32 या 35 बीघा जमीन खरीदी है, वो क्षेत्र जहां पर बजरी निकलती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उस इलाके में 32 या 35 बीघा जमीन अगर किसी सब इंस्पेक्टर ने खरीदी है तो फिर उसकी स्थिति क्या रही होगी। हालांकि यह आरोप है, लेकिन अजय किलक ने एक बात और कही कि ये जो जमीन की बेनामी खरीद की है वो अन्य लोगों के नाम से की, और पावर ऑफ अटॉर्नी भी तत्कालीन एसएचओ ने प्राप्त की। कुल मिलाकर तत्कालीन एसएचओ सूरजमल बड़े गहरे सवालों के घेरे में है। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर अजय किलक ने जो बातें कही है, अगर ये बातें सही है, विधायक ने विधानसभा में ये सब कुछ बोला है, तो ऐसे तो नहीं बोला होगा। जाहिर तौर पर उनके पास कोई ना कोई सबूत, एविडेंस या कुछ ना कुछ तथ्य रहे होंगे, तभी जाकर विधानसभा में इतनी बड़ी बात अजय किलक ने बोली है। और ऐसे में अगर कोई बात सच निकलती है, और विशेषकर यह बात सच निकलती है कि 32 से 35 बीघा जमीन की खरीद तत्कालीन थानाधिकारी ने डेगना क्षेत्र में, डेगना विधानसभा क्षेत्र में की है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस सब इंस्पेक्टर ने कितने रुपए कुछ ही समय में कमा लिए होंगे। और इससे पता चलता है कि बजरी महंगी क्यों हुई है। आगे किलक ने मांग करी कि इस पूरे प्रकरण की जांच, या विधानसभा में जो बातें उन्होंने कही, इसकी जांच एसओजी से करवाई जाए। किलक ने यहां कहा कि नागौर एसपी अपने घमंड में इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। किस तरीके की बातें एसपी घमंड में कर रहे हैं, इसके बारे में खुलकर किलक ने नहीं बोला। शायद किलक जो पूर्व में एसपी से बातचीत हुई थी उसका जिक्र कर रहे होंगे। इस मामले में एसओजी से जांच करवाई जाए, ये मांग किलक ने की। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के डेगना के विधायक ने जो बातें विधानसभा में रखी वो बहुत ही चौंकाने वाली है। एक आईपीएस पर यह आरोप लगाया कि वो एक विधायक से दुर्भावना रखते हैं, और यह भी कहा कि घमंडी है। सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां हैं। दूसरा सवाल यह है कि जो बजरी का अवैध परिवहन हो रहा है उसमें डेगना पुलिस की भूमिका किस तरीके की रही है, और जो डिकोय ऑपरेशन किया गया उस डिकोय ऑपरेशन में क्या क्या चीजें निकली थी। क्या उस डिकोय ऑपरेशन के आधार पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई, क्योंकि पुलिस वालों को जो लाइन हाजिर किया गया ये कोई कार्रवाई ही नहीं है। जो 17 सीसीए का नोटिस दिया है उसे कुछ हद तक कार्रवाई कह सकते हैं, क्योंकि नोटिस में जवाब मांगा गया है, लेकिन किसी पुलिस वाले को अवैध बजरी परिवहन के लिए बंदी लेने के आरोप में लाइन हाजिर कर देना भला कौन सी कार्रवाई होती है। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको लेकर कोई पुलिस कोई टेंशन में आई हो, क्योंकि जिन पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया उन पर क्या फर्क पड़ा, उनकी सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ स्थानीय विधायक, उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। डेगना वही क्षेत्र है जहां थावला थाना आता है, ऐसे में वहां का लोकल विधायक, और वो भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक, अगर ऐसे आरोप लगाता है और वो भी विधानसभा में, तब ये आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण है
कि विधायक ने जो आरोप लगाए उन पर सरकार क्या कदम उठाती है। मामला वाकई में गंभीर है, लेकिन इस मामले की जो गंभीरता है, क्या उस गंभीरता के अनुसार आगे की कोई कार्रवाई होगी या ये मामला विधानसभा में बोलने के बाद खत्म हो जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो कुछ भी विधानसभा में हुआ वो वाकई में चौंकाने वाला है। केवल विपक्ष नहीं चौंका, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी इस बात से चौंके होंगे कि हमारी पार्टी के एक विधायक ने एसपी को ये कहा कि वो उनसे व्यक्तिगत दुर्भावना रखते हैं। ऐसा भला क्या कारण है कि जिसके कारण से अजय किलक ने नागौर एसपी के बारे में ये बात कही है? क्या वाकई में एसपी कोई व्यक्तिगत दुर्भावना अजय किलक से रखते हैं? ये बात या इसका जवाब तो खुद एसपी ही दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ विधानसभा में हुआ ये अप्रत्याशित बात है। डेगाना क्षेत्र के वो लोग या थावला पादुकला क्षेत्र के लोग अच्छे से जानते हैं कि उस क्षेत्र में जो बजरी का परिवहन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, किन किन लोगों का शय है और कैसे ये परिवहन हो रहा है, इसका पूरा प्लान कैसे चलता है, कैसे बजरी ऑपरेट होती है, इसके बारे में डेगाना, थावला और पादुकला थाना क्षेत्र में कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये केवल थावला थाना क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि पादुकला थाना क्षेत्र में स्थिति भी ऐसी ही है। ये दो थाना क्षेत्र ऐसे हैं, पादुकला और थावला, जहां पर पोस्टिंग के लिए सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर तरसते हैं। यहाँ पोस्टिंग कैसे होती है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पोस्टिंग के लिए कितने जैक उन्हें लगाने पड़ते हैं या क्या स्थिति है, ये जग जाहिर बातें हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। लेकिन उस क्षेत्र के लोग अगर बजरी के अवैध परिवहन पर ज्यादा नहीं बोलेंगे तो बाकी कौन सवाल खड़ा करेगा। अगर सरकार की जमीन से अवैध खनन हो रहा है, वन विभाग की जमीन से हो रहा है, तो ये वाकई में बहुत ही गंभीर बात है। और अगर वन विभाग का कर्मचारी कोई रिपोर्ट दर्ज करवाता है तो उस पर तो कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जमीन वन विभाग की है। अगर वन विभाग की रिपोर्ट पर ही कोई कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमारे वन कैसे बचेंगे। लूनी नदी की छाती को चीर दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कोई नई बात नहीं है, या ये जो सरकार है ये इस सरकार की बात नहीं है। पिछले राज में जो कुछ हुआ उसका खामियाजा आज भी भोगना पड़ रहा है। पिछले शासन काल के दौरान लूनी नदी को जिस ढंग से बरता गया, जिस ढंग से उस क्षेत्र में अवैध खनन हुआ या बजरी रॉयल्टी के नाम पर जो कुछ हुआ, वो अभी भी परंपरा के रूप में आगे बढ़ रहा है। नमस्कार।